So we'll go ahead with next question, question number 12. Two coherent sources of intensity I1 and I2 produce an interference pattern. हमारे पास दो लाइट के सोर्सेस है, एक में से इंटेंसिटी I1 आ रहा है, दूसरे में से I2 आ रहा है. They produce an interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern is. अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको मिलता है, इफ यू रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर. लेकिन जिनको याद नहीं कि ये कहाँ से आया, आंसर तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए. बट इफ यू डू नॉट रिमेंबर कि कहाँ से आया तो बता देता हूँ मैं आपको. रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1, नहीं, होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos of phi, cos phi. एंड देन यू शुड नो, आपको बोला है मैक्सिमम. मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसा ही आता है फेज डिफरेंस. तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाता है मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2. और आपको पता होना चाहिए cos ऑफ 2n पाई की वैल्यू होती है 1, cos 0 इज 1, cos 2 पाई इज 1. तो ये जो cos ऑफ 2n पाई है ना, ये वैल्यू 1 ही आता है हमेशा, ऑलवेज 1 आता है ये वैल्यू. तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, Imax इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos ऑफ 2n पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1. तो ये हो गया आपका रूट I1, ये बन गया आपका रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर. So that is how you get this expression. So answer is option number A. Done. अगला क्वेश्चन 2022. A ray of light through air is incident on a denser medium at angle I. It is partly reflected and partly refracted. Both these rays are perpendicular to each other. The refractive index of the denser medium n is equal to. वैसे तो एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स, लेकिन अभी आ गया तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे. और तो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा. रे ऑफ लाइट थ्रू एयर मतलब पहले लाइट एयर से ट्रैवल कर रहा था, इज इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम एट एंगल आई. तो इट इज इंसिडेंट ऑन डेंसर मीडियम एट एंगल आई. लेट अस से ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है. मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल. एक रे ऑफ लाइट है, इट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर, इज इंसिडेंट ऑन दिस डेंसर मीडियम एट एंगल आई. वैसे मुझे बताओ, when the light travels from rare to denser, it bends towards normal. तो ये bend हुआ towards normal. well by the way, ये भी पता होना चाहिए कि partially refract होता है और partially reflect होता है, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है. और फिर ये भी पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है और ये दोनों 90 डिग्री पे है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड. बोथ दिस रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपको पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम, तो रेयर और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. डेंसर का फाइंड करना है, म्यू 2 फाइंड करना है. म्यू 2 को n बोला है और n फाइंड करना है. म्यू 2 को n बोला है और n फाइंड करना है आपको. क्या तक क्लियर? पक्का? क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ. What is Snell's law? mu1 sin I equals to mu2 sin R. mu2 sin R. Good. mu1 is 1 sin I equals to mu2 is n sin R. Good. mu2 का n बोला है. और n if you see, ये टोटल एंगल कितना,
180 कितना 180। तो हमको मिल गया आई प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू कितना कितना 180। तो मुझे बताओ यहाँ से आर क्या आएगा 180 माइनस 90 मतलब 90 माइनस आई माइनस आई। इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 you will have from equation number 1 and 2 क्या मिलेगा आपको 1 and 2 से if you see sin I equals to n sin of 90 minus I. What is sin of 90 minus theta? Cos theta. Very good. Sin of 90 minus I cos I. तो sin I equal to n cos I. तो n क्या आ गया tan I। क्या आ गया n tan I। तो tan I ऑप्शन में है क्या ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 simple question. In Young's double slit experiment, wavelength of light used is lambda. तो Young's double slit experiment में जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसका wavelength lambda दिया है। The intensity at a point is I. स्क्रीन पे किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी इज I, where the part difference is lambda by 3. उस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस है lambda by 3, इंटेंसिटी है I. If I naught I0 denotes the maximum intensity, then the ratio of I by I naught is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। यू शुड नो दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, मैं याद तो बता देता हूँ। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। अगर दोनों सोर्सेस में से I1 is the intensity coming from first slit, I2 is the intensity coming from second slit, अगर ये दोनों इंटेंसिटीज की वैल्यू सेम हो गई, इसको मैं फिलहाल I बोल देता हूँ, सेम हो गई, तो तुमको मिल जाता है आई आर इक्वल्स टू आई प्लस 2 रूट आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर, तो रूट हट गया तो क्या आ गया 2i cos 5। तो आई आर आपको मिल गया 2i प्लस 2i cos 5। तो 2i निकाल लिया तुमने कॉमन। ये सब कुछ मैंने तुमको थ्योरी में बताया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीथिंग ऑफ दिस टू यू इन थ्योरी। 1 प्लस कॉस 5 होता है, याद होगा तो 2 cos स्क्वायर 5/2 ऐसा होता है। देन ये 2 और 2 हो गया 4, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया 4i cos स्क्वायर 5/2। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, क्या हुआ कंस्ट्रक्टिव, तो फेज डिफरेंस होता है 2n पाई। कितना होता है 2n पाई। तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है, और ये वैल्यू पता है क्या बन जाती है 1। क्या बन जाती है 1, तो क्या बचता है 4i। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुमको, ये जो 4i है वो कौन है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। कौन है वो मैक्सिमम। और इन्होंने क्वेश्चन में मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या बोला है I0, तो इन्होंने सिर्फ इसको डिनोट किससे किया है I0। तो अगली बार से याद रखना कि आई आर इज I0 cos स्क्वायर 5/2। क्वेश्चन आंसर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ये सब आपको मैंने बताया कि कैसे आया इक्वेशन। तो हर बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो तुमको पता होना चाहिए। अब इन्होंने पूछा रेशो, इन्होंने बोला एक पॉइंट है I, एक पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है I, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को इन्होंने क्या बोला है I, क्या बोला है I, और रेशो किसका पूछा है I by I0 का पूछा ना। व्हाट इज I by I0 cos स्क्वायर 5/2। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या चाहिए फाई क्या होता है फेज डिफरेंस, वो किससे आता है पार्ट डिफरेंस। कैसे आता है पता है, फेज डिफरेंस इज 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस। गुड। देन इक्वेशन नंबर, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं पहले। व्हाट इज पाथ डिफरेंस गिवन टू यू λ/3, ऐसा क्वेश्चन में दिया है ये।
तो कितना हो गया ये 2 पाई बाई 3, कितना हो गया 2 पाई बाई 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो I बाय I0 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और अपॉन अपॉन 2 हो गया आंसर। तो आगे आपके पास cos स्क्वायर पाई बाई 3। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 3? कॉस ऑफ 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आंसर 1/4 होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस का भी पीवाईक्यू है। The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। Interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n। मतलब जो दो लाइट के सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसका जो इंटेंसिटी का रेशियो है I1 और I2 का रेशियो कितना है, n है। द रेशियो Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin विल बी। आपको Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin पूछा है, आपको पूछा है Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin। पहले तो बताओ व्हाट इज Imax, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर। वेरी गुड। व्हाट इज Imin, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो Imax एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करना है ऐड भी करना है ना, तो पहले यहीं पे एक्सपांड कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुमको एक बार इसको ऐड करना है क्योंकि तुमको पूछा है Imax माइनस Imin, एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसका रेशियो पूछा है। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करोगे तो ये जाएगा ना। और I1 कितनी बार आएगा, 2 बार। I2 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो 2I1 प्लस 2I2, इसमें 2 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, हो गया। और जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो I1 गया, यह भी गया। 2 रूट I1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा 4 रूट ऑफ I1 यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे फिर, अब एक काम करते हैं, हमारे पास रेशो है रेशो, तो एक काम करते हैं I2 को कॉमन निकाल के कैंसिल करो। मतलब क्या करो, रेशो चाहिए तुमको, चलो ठीक है, मैं थोड़ा अलग मेथड से बताता हूँ आपको। आंसर तो आ गया वैसे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 सा। तो एक काम करो, रूट I1 I2 और ऊपर एक 2 बचा, अपॉन I2 कॉमन निकाल लो। I2 कॉमन निकाला, पहले टर्म में क्या हो गया I1 बाई I2 प्लस 1, गुड। तो 2, अब ये I2 इसको दे दो, रूट के अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा। वेरी गुड। और ये डिनोमिनेटर में है, याद रखना, ये डिनोमिनेटर में वो भूलना नहीं उसको, वो डिनोमिनेटर में है। गुड। व्हाट इज दिस, n, तो n प्लस 1, ये एक पर एक कैंसल। व्हाट इज दिस, n, तो 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, तो रूट n अपॉन n प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the thickness of a plate having refractive index mu, which will produce a change in the optical path equal to half the wavelength of the light through it is, okay। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए आपको
जब भी लाइट एक स्लैब में से पास होता है, स्लैब में से पास होता है, देखो मैं दोनों को डिफरेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइट था जो ऐसा जाने वाला था स्ट्रेट, लेकिन स्लैब है तो स्ट्रेट तो जाएगा नहीं। तो स्लैब है तो क्या होगा पता है, यहाँ पे और यहाँ पे। चलो पहले एक की बात कर लेते हैं। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, पक्का टूवर्ड्स नॉर्मल, हाँ कि ना, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। और दूसरे साइड पे यहाँ पे इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा कुछ जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लैब की वजह से उसने थोड़ा सा अलग पाथ लिया, अलग पाथ लिया तो ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, द थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो प्लेट आप यूज करें उसका थिकनेस, हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, which will produce a change in optical path equal to half the wavelength। मतलब पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो, लैम्डा बाई 2। तो लाइट जब एक प्लेट में से जाता है तो वो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, कितना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस किया, लैम्डा बाई 2। और आपको एक क्वेश्चन था स्टेट बोर्ड में जहाँ पे हमने देखा था कि लाइट जब एक स्लैब में से पास हो तो पाथ डिफरेंस पता है कितना होता है, टी इंटू म्यू माइनस 1, अगर याद होगा तो याद होगा तो क्वेश्चन हो गया, थिकनेस इज लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। If the ratio of intensities of two waves, ratio of intensities of two waves producing interference is 49 is to 16, then the ratio of resultant maximum intensity to minimum intensity will be। तो जो दो वेव्स इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों वेव्स का इंटेंसिटी का रेशियो है 49/16, और आपको पूछा है कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा। डू रिमेंबर व्हाट इज मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, अभी बताया था, व्हाट इज आई मैक्स, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर, और व्हाट इज आई मीन, रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर। ठीक, बट अब आपके पास तो आई वन बाई आई टू का रेशियो है, तो एक काम करो, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से आई टू कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा, रूट ऑफ आई वन बाई आई टू प्लस 1, और नीचे क्या बचा, नीचे क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, -1 और उसका स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये और ये हो गए कैंसिल, हो गया क्या कैंसिल, यस, ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज आई वन बाई आई टू दिया हुआ है, हाँ कितना, 49/16 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 49/16 -1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, व्हाट इज 49 का रूट, 7/4, 7/4 प्लस 1 अपॉन 7/4 -1 का स्क्वायर। हाउ मच इज दिस, 11, हाउ मच इज दिस, हाँ 11/4 अपॉन 3/4 मुझे पता है वो कैंसिल हो गया, राइट, गुड। तो क्या आएगा, 4 कैंसिल, तो 121/9, ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the two slits are d distance apart. Interference is observed on a screen at a distance capital D from the slits. First dark fringe is observed on the screen directly opposite to one of the slits. The wavelength of light is, हमने कल इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिर्फ उसमें बोला था कि एक स्लिट के एग्जैक्ट सामने फोर्थ ब्राइट बैंड है ना ऐसा क्वेश्चन, अरे कल ही किया ये। अभी बोला है कि एक स्लिट के एग्जैक्ट सामने फर्स्ट डार्क बैंड है,
फर्स्ट आर्क। तो यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है, तो ये हो गया सेंटर। अब इसको बोल देता हूँ मैं लेटस से ये है S1, ये है S2। दोनों में से एक स्लिट के एग्जैक्ट सामने है यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट डार्क एग्जैक्ट सामने। वेरी गुड, ऐसा है और ये पॉइंट P है और ये दोनों का डिस्टेंस D है। अगर ये D है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, D/2। वेरी गुड, गुड। आपको पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो मैंने कल तुमको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। बताओ कैसे करते हैं, कल ही तो सॉल्व किया था ये। कल ही तो सॉल्व किया था। Do you know this distance? This what is the distance of nth dark band? 2m minus 1 lambda d by 2d. This is the distance of nth dark band from the center. Center से n नंबर का डार्क बैंड, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या बोली है, 1, क्योंकि फर्स्ट डार्क बोला है। तो फॉर m इक्वल्स टू 1, तो x1 इक्वल्स टू 2 into 1 minus 1 lambda d by 2d। तो x1 क्या आ गया, लैम्डा d by 2d, इक्वेशन 1। लेकिन यही तो डिस्टेंस x1 है ना, व्हाट इज x1, d by 2, बट x1 is also d by 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have d by 2 equals to lambda d by 2d। सही है क्या, यस यस नो यस, कैंसिल कैंसिल, मतलब ओके। तो व्हाट इज लैम्डा, डी स्क्वायर बाय डी, डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी। नहीं, हाँ कि ना, गड़बड़ हो गई। डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी, डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फिर उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं। A light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d. The resulting diffraction pattern is observed on a screen at a distance d. If linear width of the principal maximum is equal to width of the slit, then the distance d is। अच्छा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है। हमने लाइट यूज किया है जिसका वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट, मतलब ये डिफ्लेक्शन पैटर्न है, क्योंकि दो स्लिट्स नहीं है यहाँ पे, दो होते तो इंटरफेरेंस होता। Resulting diffraction pattern is observed on a screen at a distance d. If the linear width of the principal maximum is equal to width of the slit। अच्छा, प्रिंसिपल मैक्सिमम मतलब कौन सा मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ w है, आपको पता है, पता है व्हाट इज दिस, 2 लैम्डा d by a, याद है क्या ये, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न में, 2 लैम्डा d by a। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो विड्थ है ना, ये इक्वल टू स्लिट विड्थ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इफ द लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, तो w की वैल्यू क्या है, a है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यू हैव a इक्वल्स टू 2 लैम्डा d by a। क्या पूछा है तुमको, डिस्टेंस d। तो व्हाट इज कैपिटल D, a स्क्वायर बाय 2 लैम्डा। तो हो गया कैपिटल D a स्क्वायर बाय 2 लैम्डा है। ए को डी बोला है ना, हमने ए बोला, उन्होंने क्या बोला है, स्मॉल डी। तो डी स्क्वायर बाय 2 लैम्डा, डी स्क्वायर बाय 2 लैम्डा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a Fraunhofer diffraction at a single slit of width d and incident light of wavelength 5500 angstrom, the first minimum, पहला minimum is observed at an angle 30. The first secondary maximum is observed at angle
तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे आया? 30। आपको पूछा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने पे आएगा। तो उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कंडीशंस फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। याद है क्या? ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है कंडीशन फॉर मिनिमा। क्योंकि मैंने बताया था आपको इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन होता है वो यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, यहाँ पे मिनिमा होता है पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा। और पार्ट डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे? ए साइन थीटा। और उन्होंने बोला पहला मिनिमा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो सब्स्टिट्यूट करो, ए साइन 30 इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा। व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो a बाई टू इक्वल्स टू लैम्डा। तो इसका मतलब बेसिकली a बाई लैम्डा इक्वल्स टू 2 या फिर लैम्डा बाई a इक्वल्स टू 1/2। ये काम में आएगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास? अगर याद होगा तो a साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्योंकि जो कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है वो यहाँ पे मैक्सिमा की होती है। सही है क्या? यस और नो? यस, नो, यस, हाँ कि ना? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, दिस इज राइट, गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। देन आपको पूछा कितने एंगल पे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। कौन सा मैक्सिमा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, n की वैल्यू 1। तो व्हाट इज साइन थीटा? 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2a। उसमें से लैम्डा बाई a कितना है? 1/2। लैम्डा बाई कितना है? 1/2। तो साइन थीटा कितना हो गया? 3/2 1/2 मतलब कितना हो गया? 3/4। वेरी गुड। तो व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स ऑफ 3/4। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सेम है क्या? रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Two waves are superimposed whose ratio of intensity is 9:1. Two waves I1 by I2, ratio of maximum to minimum। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्यों नहीं करना? हमने आज सॉल्व किया था तो तुमको भी याद होना चाहिए। What is I max by I min directly in terms of ratio? Directly रूट I1 by I2 प्लस 1 अपॉन रूट I1 by I2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगली बार से ऐसे क्वेश्चन आए ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड I max by I min equals to you have under root of I1 by I2 plus 1 upon under root of I1 by I2 minus 1 का square। What is I1 by I2 given to you here? 9:1। तो रूट ऑफ 9 by 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 9 by 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 प्लस 1, रूट ऑफ 9 इज 3, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 4/2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4:1, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डन। ये भी सिंपल है। In an interference experiment, the phase difference between waves reaching a dark point is, what is phase difference at destructive interference? Pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi। अगला क्वेश्चन, in a biprism experiment is like double slit experiment, same होता है, उस टाइप का होता है। When light of wavelength 6300 angstrom is used, the fringe width is 0.45 mm with the same setting मतलब small d capital D सब same, small d capital D same। when the source of wavelength 4200 angstrom is used, तो तुमने सिर्फ लाइट का सोर्स चेंज किया,
द परसेंटेज डिक्रीज इन द फ्रिंज विड्थ विल बी, आपको पूछा है परसेंटेज डिक्रीज इन द फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी में परसेंटेज डिक्रीज निकालना होगा तो हमेशा लिखना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 ऑलवेज। तो ये हो गया आपका बीटा 2 बाई बीटा 1 माइनस बीटा 1 बाई बीटा 1 इज 1 इंटू 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी, क्या है क्या, लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, कांस्टेंट है, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब मुझे यहाँ से सीधा सीधा बीटा 2 बाई बीटा 1 मिल जाएगा। व्हाट इज बीटा 2 बाई बीटा 1, लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। व्हाट इज लैम्बडा 2, 4200 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, 6300। वेरी गुड। 7 का टेबल पता है, 7 का टेबल, यस इट इज 7 6 और ये 9 बराबर, या फिर 21 2 और 3 बोल सकते हो। दिस इज 2 9 3, तो 2/3 आ गया। ये 2/3 इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू हैव डेल्टा बीटा इन परसेंटेज एज बीटा 2 बाई बीटा 1, मतलब 2/3 माइनस 1 इंटू 100। ये हो गया माइनस 1/3 इंटू 100, मतलब कितना, माइनस 33.33%। माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस आया। 33.33% का डिक्रीज हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in signal slit diffraction experiment, first minimum observed for wavelength lambda 1 coincides with first maximum obtained using wavelength lambda 2 if lambda 1 is 6300 angstrom then lambda 2 is। तो ऐसा है, हमारे पास दो वेवलेंथ है, जहाँ पे पहले वेवलेंथ का मिनिमम है वहीं पे दूसरे का मैक्सिमम है। फर्स्ट मिनिमम ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2। तो मुझे अभी तुम बताओ व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमम, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस बराबर, गुड। ए साइन थीटा, थीटा दोनों के लिए सेम है, थीटा क्या है, सेम, क्योंकि सेम जगह पे बना मतलब एंगल क्या है, सेम है, एंगल क्या है, सेम है, और दोनों केस में स्लिट का वेट भी क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। तो ए साइन थीटा तो सेम है, कांस्टेंट है। एन लैम्डा, ये याद रखना, एन लैम्डा। और दूसरे केस में क्या लिखोगे, ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। पहले केस का लैम्डा 1, दूसरे केस का लैम्डा 2, पहले केस का n1, दूसरे केस का n2 बराबर। लेकिन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2n2 प्लस 1 लैम्डा 2 बाई 2। n1 की वैल्यू कितनी है, 1, और लैम्डा 1 कितना है 6300, और n2 भी कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 लैम्डा 2 बाई 2 बराबर। तो 6300 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/2। कितना हो गया, 3/2। 3 1 जा 2100 जा। तो व्हाट इज लैम्डा 2 का वैल्यू, 4200 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया, 4200 एंगस्ट्रॉम, 4200 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two beams of light of intensity I and 4I produce interference pattern on a screen। दो सोर्सेस है, इंटेंसिटी सेम नहीं है, एक का I है एक का 4I है। They produce interference pattern on a screen। The phase difference between the beams is pi/2 at point A on the screen। उस स्क्रीन पे एक पॉइंट था A जहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, pi/2। उसी स्क्रीन पे दूसरा पॉइंट है B, वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, पाई, राइट। The difference between the resultant intensity at A and B is, मैं तुमको पहले पूरा मेथड बता देता हूँ, फिर मैं तुमको बताऊंगा शॉर्टकट इसका।
हाँ, दोनों मेथड ऑफ कोर्स शॉर्टकट तुमको सीईटी में शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए, बट ठीक है बता देता हूँ मैं। व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी? I1 plus I2 plus 2 रूट I1 I2 cos, ठीक है। व्हाट इज I1 का वैल्यू I, व्हाट इज I2 का वैल्यू 4I, 2 रूट ऑफ I और 4I और cos ऑफ 5, इसको फिलहाल ऐसे रखो, राइट। ये कितना हो गया? I प्लस 4I कितना हो गया? 5I, कितना हो गया? 5I प्लस 4 का रूट 2, 2 आ गया बाहर, कितना हो गया? 4, और आई स्क्वायर का रूट आई, तो कितना हो गया? कॉस आई, बराबर। तो ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मेथड 1 मेथड 2 छोड़ के एक ही मेथड में कंबाइन करके बता देता हूँ आपको, बेटर ऑफ। देखो ऐसा है, जब ए पॉइंट की बात करोगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए, वहाँ पे क्या आएगा? 5I प्लस 4I कॉस ऑफ 5A। जब बी पॉइंट पे बात करोगे तो क्या आएगा? 5I प्लस 4I कॉस 5 ऑफ बी। अब तुमको डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है? डिफरेंस। जैसे हम क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट। तो ये तो वैसे भी कैंसिल होगा ना, ये तो वैसे भी नहीं आने वाला। और ए पॉइंट पे कितना फेज डिफरेंस था? पाई बाई 2। कितना था? पाई बाई 2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर। गुड। तो ये हो जाएगा 5I प्लस 4I, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2? 0। तो ये कितना आया? 5I, और ये 5I कैंसिल होने वाला है। क्या होने वाला है? कैंसिल, मतलब तो इतना बचेगा। ठीक है। व्हाट इज फेज डिफरेंस एट बी? पाई। कितना? पाई। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई? -1, बराबर। तो ये क्या आ गया? 5I माइनस 4I, 5I माइनस 4I, 5I माइनस 4I, तो 5I माइनस 4I, बराबर। ये 5I क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर कितना आएगा? 4I। आंसर कितना आएगा? 4I। करके देख लो फिर भी 4I आएगा, करके देख लो फिर भी वही आएगा। इंटेंसिटी एट ए माइनस इंटेंसिटी एट बी इज 5I माइनस I, तो कितना आएगा? 4I। तो 4I आएगा ना, ऑप्शन नंबर भी आएगा भाई। 2023 इसी साल का क्वेश्चन है, इस साल का है ना, लास्ट ईयर का है।